स्टूडेंट्स, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में जितना भी मूल चीज़ें समझना था उसे हम लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग गणित के प्रश्नावली के अंतर्गत जो प्रश्न हैं उन्हें हल करने का प्रयास करें। चलिए आज हम लोग प्रश्नावली 3.1 देखते हैं। प्रश्नावली 3.1 का पहला क्वेश्चन है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। नहीं, आफताब नामों का कोई व्यक्ति है और वो अपनी बेटी से कहता है कि 7 साल पहले, आज नहीं 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। यानी 7 साल पहले जितनी तुम्हारी आयु थी और जितनी मेरी आयु थी वो उम्र तुमसे 7 गुना था। यहाँ पर दो व्यक्ति की आयु की बात है, एक पुत्री की और एक उस व्यक्ति यानी आफताब, तो दो व्यक्ति की आयु की बात है। और जब ये आयु से संबंधित प्रश्न हो तो उस दोनों व्यक्ति की हम आयु को पहले हम किसी चर राशि में मान लें। और क्या मानेंगे, यहाँ पर तो बात है 7 वर्ष पहले की, तो इस टाइप के क्वेश्चन 7 वर्ष बाद भी आएगा, लेकिन हमको वर्तमान मानना है कि वर्तमान में कितना है। तो वर्तमान में जो भी होगा वो x, y, a, b, c, d कुछ भी हम मान सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि दो व्यक्ति हैं, माना आफताब की वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष। दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं, इसका मतलब एक व्यक्ति और है। कौन है वो? तो उनकी बेटी है तथा पुत्री की वर्तमान उम्र y वर्ष। दो चर यहाँ पर हो गया, आफताब की उम्र और उसकी पुत्री की उम्र हो गया। अब कह क्या रहा, बात 7 साल पहले, बात है 7 साल पहले की, तो हम यहाँ लिख लेंगे 7 साल पहले। 7 साल पहले क्या था, तो आफताब की उम्र हो जाएगा, आफताब की उम्र 7 साल पहले गए तो मान लेते हैं अभी अगर हमारी उम्र 30 वर्ष है तो 7 साल पहले कितना हो, तो पहले की बात है इसलिए 7 इसमें घटा दिया जाएगा, यानी 23 वर्ष 7 साल पहले की बात। तो अभी आफताब की उम्र कितनी है, x है, 7 साल पहले कितना होगा, तो उसमें से x घटा दिया जाए, यानी x माइनस 60 वर्ष। अब तुलना है पुत्री के साथ, तो 7 साल पहले की अगर हम बात करेंगे तो हमारे आसपास जितने भी लोग हैं उनकी भी 7 साल पहले उम्र घट जाएगी ना 7 वर्ष। तो यहाँ पर 7 वर्ष पहले की है तो 7 वर्ष पहले दोनों व्यक्ति की उम्र की तुलना हो रही है, इसलिए पुत्री की क्या उम्र हो जाएगी, तो पुत्री की उम्र y माइनस 7 वर्ष, दोनों उम्र घटेगा। तो इस स्थिति में क्या कह रहा है प्रश्न में, 7 वर्ष पहले की बात है, हमको ये उम्र ध्यान में रखना है। 7 वर्ष पहले आफताब क्या कर रहा है कि मेरी उम्र तुमसे 7 गुनी थी, यानी ये जो है x माइनस 7 वो इससे इसका 7 गुना है, ये इसका 7 गुना, ये पिता की उम्र ये बेटी की उम्र, तो इसका ये 7 गुना है। तो जिसका 7 गुना रहे, जिसका 7 गुना उसी को 7 से गुना भी कर देना है, 7 गुना। अब इसको हल करना है, x माइनस 7 बराबर 7y माइनस 7 7 49, यहाँ हो जाएगा x, ये इधर ले आते हैं, तो माइनस 7y बराबर 49 अब प्लस 7, ये हो जाएगा x माइनस 7y बराबर माइनस 42। समीकरण फर्स्ट, यहाँ तक तो ठीक है। क्या और भी कह रहा है आगे, और कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद, अब बाद की बात है, तो मान लेते अभी अगर हमारी उम्र 30 वर्ष है तो 3 वर्ष के बाद कितनी होगी, जब बाद की बात है 33, तो हमारी 3 वर्ष के बाद सिर्फ हमारी उम्र नहीं बढ़ेगी, हमारे साथ जो भी लोग हैं सबकी 3 वर्ष बढ़ जाएगी।
यहाँ पर तो 2 ही व्यक्ति की चर्चा है, तब हम यहाँ पर लिखेंगे 3 वर्ष बाद। तो 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, आफ्ताब की उम्र, अभी तो x है, 3 साल के बाद x प्लस 3 वर्ष, और पुत्री की उम्र हो जाएगी, अभी तो y है, 3 साल के बाद y प्लस 3 वर्ष। तो 3 वर्ष बाद क्या कह रहा है, 3 वर्ष बाद जो प्रश्न से है वो कह रहा है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु काटा जाऊंगा। अब ये व्यक्ति कह रहा है कि मेरी जो उम्र है अब तुमसे 3 गुनी रह गया है, यानी x प्लस 3 बराबर y प्लस 3, ये इसका 3 गुना है, तो जिसका 3 गुना उसी को 3 से गुना करेंगे, 3 गुना। अब इसको हम हल करेंगे आगे, तो हो जाएगा 3y प्लस 3 तिहाई 9, यहाँ हो जाएगा x, इसको इधर ले आएंगे, 3y बराबर 9 माइनस 3। यहाँ पर हमें कहा रहा है कि इस स्थिति को बीज गणितीय का मतलब ये हुआ कि जो समीकरण बन जाए उस रूप में, बीज गणितीय और ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो बीज गणितीय समीकरण बना लीजिए और फिर इसका ग्राफ खींच लीजिए। तो ग्राफ खींचना हम बता चुके, इसलिए हम इससे आगे नहीं बढ़ेंगे। समीकरण तक ला दिया हूँ, अब इसका आप लोग ग्राफ खींच सकते हैं। समीकरण इस प्रकार से बन गया तो ग्राफ खींचना दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम इस टाइप का ग्राफ पहले भी खींच चुके हैं। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि एक क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंदे खरीदे। 2 वस्तु है, एक गेंद दूसरा बल्ला, 3 बल्ले और 6 गेंदे खरीदी 3900 रुपये में। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदे 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। फिर यहाँ पर बीजगणितीय और ज्यामितीय मतलब ग्राफ। तब ये हमें यहाँ देखना है कि एक बल्ला की कीमत कितनी है ये नहीं बताया है, एक गेंद की कीमत कितनी है नहीं बताया है। अगर बता देता तो फिर तो सवाल रह ही नहीं जाता। इसलिए हमें यहाँ क्या करना है, लिख लेंगे माना एक बल्ले की कीमत, एक बल्ले की कीमत बराबर x रुपया तथा एक गेंद की कीमत बराबर y रुपया। एक बल्ले की कीमत है x रुपया और एक गेंद की कीमत है y रुपया। प्रश्न से क्या कह रहा है, देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है इस टाइप का। प्रश्न में कहता है कि 3900 रुपया खर्च होता है कब, जब 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदी जाती है। एक बल्ले की कीमत है x, 3 बल्ला खरीद रहा है, एक बल्ले की कीमत x तो 3 बल्ले की कीमत 3x हो जाएगा, तो 3x ये बल्ले की कीमत, दोनों मिला करके खरीद रहा है। और जब मिलाने की बात आती है जोड़ हो जाता है। 3 बल्ले और 6 गेंद, तो एक गेंद की कीमत है y तो 6 गेंद की कीमत 6y, और दोनों मिलाकर के कितना खर्च हो रहा है 3900 रुपया खर्च हो रहा है। 3900 रुपया खर्च हो गया यहाँ। चलिए ये हो गया पहला समीकरण, क्योंकि 3 से इसमें भाग लग जाएगा, इसलिए 3 से भाग लगा दें तो x प्लस 3 दूनी 6 बराबर 13 तिया 39, ये हो गया समीकरण। अब देखते हैं आगे क्या कर रहा है। अब कहता है उसने एक और बल्ला, एक बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंद फिर खरीद रहा है, एक बल्ला और 3 गेंद। तो लिखेंगे हम पुनः प्रश्न से क्या कर रहा है, एक बल्ला खरीद रहा है और 3 गेंद खरीद रहा है, तो रुपया कितना लग रहा है 1300 लग रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक बल्ला खरीद रहा है, एक बल्ला की कीमत तो x ही है, प्लस 3 गेंद खरीद रहा है, तो एक गेंद की कीमत y तो 3 गेंद की कीमत 3y, और टोटल रुपया कितना 1300। समीकरण 2
हमको कितना ही कह रहा है कि आप इसको बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो बीजगणितीय रूप में हमने व्यक्त कर दिया है। अब ज्यामितीय रूप में आप लोग खुद व्यक्त कीजिए। ज्यामितीय मतलब ग्राफ खींचते हैं, तो इसका ग्राफ हम खींच लेंगे। अब यहाँ पर देखिए मान 1300 की, तो ग्राफ पर क्या 1300 तक बिंदु लिखा जा सकता है? तो लिखा जा सकता है, बस तरीके हमें चेंज कर दें। ग्राफ पर जो लाइनें होती है वहां पर हमें क्या करना है, जीरो रखना है, 100 रख लेना है, 100, 200, 300। चूंकि जब हल करेंगे तो 1300 तक नहीं आएगा, कुछ मान रखेंगे तो 500, 600 के आसपास आ जाएगा, इसलिए वहां पर दिक्कत नहीं होगी। -200, -100, -200, फिर यहाँ यहाँ पर बिंदु होगा ये -100, -200, फिर यहाँ हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 200। एक तो x अक्ष हो जाएगा और ये हो जाएगा y अक्ष। इस प्रकार से हम 100 करके मान रख लेंगे। यहाँ पर जो हल करेंगे, जो हल निकालेंगे कम से कम 2 हल, तो 500, 600, 700, 800 के आसपास हम मान रखने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार से 100 के अंतराल पर हम मान रख लेंगे, तो फिर ग्राफ आसानी से खींचा जा सकता है। 1-2 करके यहाँ पर नहीं, जिस प्रकार का मान होगा ग्राफ पर भी उसी प्रकार का मान अंकित करेंगे, फिर ग्राफ आसानी से खींचा जा सकता है। चलिए ये हो गया क्लियर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। देखिए जैसे दूसरा क्वेश्चन अभी हम बनाए हैं, सेम वैसा ही क्वेश्चन है तीसरा। वहाँ पर बल्ला और गेंद की बात थी, यहाँ पर अंगूर और सेब की बात। वहाँ पर हम एक बल्ला और एक गेंद की कीमत माने थे, तो यहाँ पर हम 1 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर की कीमत मान लेंगे। तो माना 1 किलोग्राम सेब की कीमत x रुपया तथा 1 किलोग्राम अंगूर की कीमत बराबर y रुपया। 1 किलोग्राम सेब की कीमत है x रुपया, 1 किलोग्राम अंगूर की कीमत है y रुपया। अब क्या कह रहा है कि 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 160 रुपया था। तो प्रश्न से लिखेंगे, प्रश्न से 2 किलोग्राम सेब, तो 1 किलोग्राम सेब की कीमत x है, तो 2 किलोग्राम सेब की कीमत 2x हो जाएगी, 2x। और 1 किलोग्राम अंगूर भी खरीदा जा रहा है, तो 1 किलोग्राम ही अंगूर है, इसलिए y रुपया। ये दोनों मिला करके किसी दिन रुपया लिया 160, ये हो गया पहला सभी। उसके बाद क्या कहा है, उसके बाद कहता है कि 1 महीने के बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। अब यहाँ लिखेंगे पुनः प्रश्न से 4 किलोग्राम सेब, तो 1 किलोग्राम सेब की कीमत कितना x, तो 4 किलोग्राम सेब की कीमत 4x प्लस अंगूर कितना लिया जा रहा है, तो अंगूर 2 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम अंगूर की कीमत y, तो 2 किलोग्राम अंगूर की कीमत 2y, दोनों मिलाकर ये कितना रुपया लग रहा है, 300 रुपया लग रहा है। क्योंकि 2 से भाग लग जाएगा इसलिए 2 से भाग कर देंगे, तो 2x प्लस y बराबर 150। इस प्रकार से यहाँ भी हमारा समीकरण बन गया। और यहाँ भी वही कह रहा है कि इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो बीजगणितीय हो गया, अब ज्यामितीय यानी ग्राफ, तो ग्राफ के रूप में से आप लिख लेंगे। तो इस प्रकार से ये प्रश्नावली 3.1 हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आज हम सिर्फ 3.1 ही पढ़ेंगे, तो कल हम लोग 3.2 का हल करेंगे। धन्यवाद।